और गुरुग्राम डैडी जो है बैडीज बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 17 रन अभी तक बना चुके हैं और 0 विकेट गया है, तो काफ़ी अच्छा स्कोर अभी शुरू हुआ है, लेकिन शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है। चलिए, गुरुग्राम टेडी का ये मुकाबला बहुत ही खास दिल्ली नॉर्थ एक तरफ है और जहां हमने बात की थी कि हमारे इस बार कनेक्शन कितना चाहिए, हेलीकॉप्टर है, लैंड कराया जाएगा सीधा सीमा रेखा से बाहर। और हम अब्बासी ये किसी भी गेंदबाज को इजी होने देते नहीं है। जब जब इनके पाले में गेंद होगी तब तब ऐसे बड़े बड़े शॉट्स ये अक्सर लगाते रहते हैं। जी हाँ, रन अब्बासी एक कमाल के एक्टर और एक कमाल के सॉन्ग राइटर तो है ही है, और उसके साथ साथ एक बहुत कमाल एक क्रिकेटर है और एक बहुत कमाल पसंद करते हैं क्रिकेट को खेलना। बहुत ही रॉक सॉलिड परफॉर्मेंस। इस बार फाइनली ये विकेट आती हुई रीजर आया है ये टीम के लिए। अहमद खान जिन्होंने पहली 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स लगाने में लगाए थे अरम ने उनके विरुद्ध, और उसके बाद अरम का ये फाइनली विकेट लेते हुए लीडिंग एज था। विकेट कीपर खुद वहां पे पीछे की ओर गए और उसके बाद एक बहुत ही अच्छा टेक, एक बहुत ही अच्छा कैच, और इसी के साथ ये विकेट उनका प्राप्त किया है।
60 के स्कोर पर गवा दिया गुरुग्राम डेडी ने अपना पहला विकेट। बट कमाल की ओपनिंग रही है अरहम अब्बासी के लिए। जरा सा तालियां होनी चाहिए प्लीज गुरुग्राम डेडी, जरा शोर मचा दीजिए प्लीज। और अब चलिए नए बल्लेबाज के तौर पर आए तपन जैन, एक और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज, बहुत ही कमाल परफॉर्मेंस के लिए ये भी जाने जाते हैं। अच्छी गेंदबाजी रही है। विकेट के चांसेस बनाना बहुत जरूरी है और जब तक आप विकेट नहीं चटकते हैं तब तक फिर आपकी परिस्थितियां उतनी बेहतर नहीं जाती है बतौर गेंदबाजी क्रम। विकेट की अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, विकेट की अपॉर्चुनिटीज को बनाना बहुत जरूरी, और वो काम करने में हमद महारत हासिल कर चुके हैं अभी तक। एक और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप। ये एक बेहतर लाइन है, बेहतर लेंथ है अगर आप किसी भी बल्लेबाज के विरुद्ध ये लाइन डालें, और शायद किसी भी फॉर्मेट ऑफ द गेम में। चलिए इस बार भी स्क्वायर लेग की दिशा में पीछे शॉट, पहला रन बल्ले से आता हुआ इसी के साथ। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन लगे बोर्ड पे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद। विकेट, विकेट और विकेट। तपन जैन की यहां पे विकेट आती हुई। इकसठ के स्कोर पे गवा दिया है दूसरा विकेट। एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पे आता हुआ और ये विकेट जो है वो दिनेश के खाते में गई है। तपन जैन का ये बड़ा विकेट, गुरुग्राम डेडी बहुत बड़ी विकेट आती हुई। और चलिए यहाँ पे नो बॉल को लेके वो थोड़ी सी चेक किया जाएगा कि वो क्या नो बॉल को लेकर जो डिमांड की गई है। बट ओवरऑल अभी तक हम जिस प्रकार से आप सभी के साथ स्कोर बोर्ड के बारे में बातचीत करते हुए नजर आए, गुरुग्राम डेडी की टीम जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। रॉकी रंधावा आएंगे नए बल्लेबाज वैसे बल्लेबाजी करने। रमन 6 गेंदों में 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका 3 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया है। 10 गेंदों में 35 बनाए अरहम अब्बासी ने। क्या कमाल की बैटिंग की अरहम ने, एक चौका 5 छक्के वहां पे नजर आए। बहुत कमाल की परफॉर्मेंस रही है अभी तक गुरुग्राम डेडी की। ये रॉक सॉलिड टीम है, ये इसी प्रकार के परफॉर्मेंस के लिए अक्सर जानी जाती थी, जानी जाती है और जानी जाती रहेगी। दिनेश विकेट चटकाते हुए।
ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਡੈਲੀ 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 ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਡੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕਿਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ चलिए थोड़ा सा अतिरिक्त समय वो लिया जा रहा है थोड़ी सी चर्चा करने के लिए कि क्या वो गेंद किस तरह का था, किस तरह से लैंड हुआ, किस तरह से समाप्त हुआ, फिनिश हुआ। बट आज के दिन का भी अपडेट एक बार फिर से आप सभी को दे देते हैं कि क्या कमाल का अभी तक आज का हमने दिन विटनेस किया है। बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली आज जब हमने दिन की शुरुआत की। तो देखा एक और बहुत ही टॉप क्लास परफॉर्मेंस राजस्थान वॉरियर्स बनाम नोएडा फैल्कन्स, और नोएडा फैल्कन्स ने कमाल की जीत अर्जित की। चेज करते वहां पे वो मुकाबला जीता राजस्थान वॉरियर्स भी बेकमाल कमाल खेले। फिर दूसरा मुकाबला यूपी दबंग की हमें दबंगई देखी। मुंबई मैवरिक्स की मजबूत टीम को पटकनी दी, बट क्वार्टर फाइनल्स में दोनों ही मौजूद हैं और पहले दो मुकाबलों की चारों टीमें क्वार्टर फाइनल्स में हैं। और दिल्ली नॉर्थ और साथ ही साथ गुरुग्राम डैडी भी क्वार्टर फाइनल्स बड़ी जल्दी पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल्स में, उम्मीद करते हैं। कुछ तकनीकी फॉल्ट के चलते हैं ये निर्णय जो है वो थोड़ा सा बाधित हो रहा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर वो एम्पायर्स कॉल जो है वो सर्वमान्य माना जाता है। लीगल डिलीवरी था पिछला, बट इस बार यहाँ पर जो है वो आउटसाइड ही ऑफ स्टंप। और यहाँ पे अब जो मौका है, पिछली गेंद तो चलिए जो थी वो थी, अब नो बॉल है और इसका अर्थ है कि अगला गेंद जो है वो फ्री हिट है। चलिए इस बार शॉर्ट कवर पे अच्छी गेंद, रमन गुजराल और रॉकी रंधावा, ये टू ऐसे बैट्समैन हैं अपनी टीम के जो कि पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कहे जाते हैं, जो कि बहुत कमाल परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम के लिए। चलिए इस बार बैकफुट पे जाने के बाद वो पुल लगाने का प्रयास है, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल होगा नहीं, क्योंकि जो हम अमूमन बात करते हैं कि उस दिशा में जो बाउंड्री लाइन है वो बहुत दूर है और आसानी के साथ इस सॉफ्ट टेनिस बॉल को क्लियर करना बनता नहीं है।
अच्छा कैच वहां पे लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट की दिशा में, काउ कॉर्नर की दिशा में। रमन गुजराल का एक बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर आता हुआ, और ये विकेट जिस प्रकार से आया है दिनेश के खाते में जाएगा, ये बड़ी सफलता, बड़ा विकेट। 8 गेंदें बनाए 24, 9 गेंदों में बनाए 24, एक चौका जिसमें शुमार और 3 लाजवाब छक्के वहां पे शुमार थे। ACL मैच दिल्ली डायनामो से आया बॉलिंग पाउंड नु यूपी टाइटंस वाले 69 के स्कोर पे तीसरे विकेट का पतन, एक अच्छा कैच। अब नए बल्लेबाज जाते हुए चेतन, ये जड़ को चेतन कर देते हैं जब ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, जब ये अच्छी फॉर्म में होते हैं। बहुत कमाल क्रिकेटर हैं, बहुत बार मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। रमन का एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था हमाद ने, और अब 69 पे 3, 4 ओवर की समाप्ति। नोएडा फैल कौन से आया बकरे बलोन गुरुग्राम डैडी खड़े छक्कियां छड़ाउण नु मुंबई में भी रिक्स होण देवे ना रिमैच गोवा ग्लोरी पाਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ चलिए इस बार अच्छा शॉट है स्क्वायर लेग के ऊपर से, स्क्वायर लेग के ऊपर से कमाल का प्लेसमेंट, बहुत अच्छा पुल किया, बहुत ही अच्छा शॉट यहां पर खेलते हुए नजर आए, स्क्वायर ऑफ द विकेट वहां पे खेला गया था शॉट। और आते ही रॉकी रंधावा की फॉर्म जो है, पिछले मुकाबले में भी इन्होंने 10 गेंदों में 38 बनाए थे, 380 की स्ट्राइक रेट थी। ये नहीं रुकते हैं, ये नहीं मानते हैं, ये जब इस प्रकार की फॉर्म में होते हैं तो फिर जड़ते रहते हैं ऐसे पैसे शॉट्स। रंधावा, ये नाम ही बताता है कि कितना कमाल है ये प्लेयर। और एक बेहतरीन शॉट जिसके चलते एक बार फिर से मिलेगा एक मैग्नोनियस 6। और रिवर्स स्वीप इस बार। अभी तक जो शॉट्स थे वो सीधे बैट के साथ थे, और इस बैट ने एक बार पुनः मोड़ा है, कुछ शॉट एक बार फिर से जोड़ा है, और यहां पे मिलेगा स्क्वायर। रिवर्स स्वीप के चलते थर्ड मैन की दिशा में एक और बाउंड्री। क्लासी बैटिंग है ये खास है, ये आप बहुत कम बार ऐसे बल्लेबाजों को करते हुए देखते हैं। और जिस प्रकार से रॉकी रंधावा अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर दिशा में इन्होंने शॉट खेला है, हर दिशा में ये अपनी टीम के लिए रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस दिशा में आप बात करें,
हर दिशा में इस खिलाड़ी ने अपने आप को सिद्ध किया। 5 ओवर की समाप्ति हुई है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 95 जो है वो बोर्ड पे लग चुके हैं। जी हाँ, 5 ही ओवर अभी समाप्त हुए हैं और 5 ओवर में 95 बोर्ड पे लग चुके हैं। 9 गेंदों में 33 पे पहुंच चुके हैं रॉकी रंधावा। 4 छक्के 2 चौके पिछले ओवर को भी बड़ा बनाया। साहिल साहनी का ये ओवर था, थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। 26 रन दिए। वैसे साहिल बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छा कमबैक बिल्कुल करेंगे, यही आप उम्मीद करते हैं उनसे। और चलिए फील्डिंग टीम से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्द से जल्द इस मुकाबले को एक बार पुनः शुरू किया जाए। दिल्ली नॉर्थ थोड़ी सी बातचीत आपस में कर रही है, बट जरूरी जो टाइमर अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो असल टाइम से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि वो थर्ड एम्पायर को लेके जब थोड़ी सी बातचीत थी और उसके अलावा कुछ अतिरिक्त जो मिनट थे वो भी टाइमर गिनता है। बट निवेदन है उसके बावजूद दिल्ली नॉर्थ आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम में अगले 5 ओवर्स डालने हैं। लगभग आप कहेंगे कि आने वाले जो भी मिनट्स हैं उसमें आप जल्द से जल्द चाहेंगे कि आने वाले 5 ओवर्स आप डालें। कमाल की ओवरऑल बैटिंग रही है अभी तक। और सिर्फ 32 गेंदे लगे इस टीम को शतक पूरा करने में। जो एक और अच्छी गेंद, नए बल्लेबाज आए चेतन, और चेतन ने भी आते ही पहली गेंद पे अपने फॉर्म को बताया कि चलिए जिस तरह से टीम अभी तक खेल रही है उसी प्रकार से प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। बहुत ही कमाल के शॉट, बहुत ही कमाल की बैटिंग अटैक अभी तक आपको नजर आती हुई इस टीम में। चेतन ने भी आते ही चलिए इस बार अच्छी शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार खेलने का प्रयास, गेंद ऊपर डालने की तरफ देखा था इस बार दिनेश ने। दिनेश ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने 2 विकेट लिया है, तो कप्तान की एक बहुत अच्छी सोच है सुमित कि उसी गेंदबाज से गेंदबाजी कराया जाए जो आपके लिए विकेट लाकर दे सकता हो। और रॉकी रंधावा की अगर विकेट वहां से आ जाए, चेतन मेहरा की विकेट वहां से आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट गुरुग्राम रेड्डी चाहते हैं दोनों बल्लेबाज बस खेलते रहें, और जब ही खेलते रहेंगे तो फिर मास्टर क्लास इनिंग जरूर खेलेंगे। अच्छी गेंद थी, शॉट ऑफ द लेंथ, हल्का सा इस बार कान के पास से निकली है गेंद। और हम एक बार पुनः वेलकम करना चाहेंगे हमारे दोनों ही टीम के ओनर्स का, गुरुग्राम डैडी अमित जिदानी भैया, जिनका बहुत सारा वेलकम करते हैं, बहुत ही स्पेशल वेलकम। एईसीएल के आप हमेशा से एक पैट्रॉन रहे हैं और पावर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं, द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ।
चलिए इस बार डीप मिड विकेट की दिशा में 1 रन। अच्छा ओवर डाला है दिनेश ने, अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। दिनेश ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, सटीक दिखे गेंदबाजी के पर। और ओवर की समाप्ति की तरफ जा रहा है। जी हाँ, 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन। जी हाँ, 6 ओवर समाप्त 103 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। गुरुग्राम डैडी 6 ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रन, 3 विकेट के नुकसान के बाद। फुल टॉस है इस बार, और जब गेंद फुल टॉस होती है तो फिर मौका होता है बल्लेबाज के पास गेंद को दूर भेजने का। और वही मौका लो फुल टॉस गेंद पे अक्सर गेंदबाजों के पास होता है विकेट चटकाने का। सेट बल्लेबाज को किया चलता। रॉकी रंधावा को इस बार भेजा पवेलियन। जब जब आप थोड़ा सा डीप मारने गए हैं, स्ट्रेट मारने गए, तब तब मौका बल्लेबाजों के विरुद्ध गेंदबाजों को मिला। अच्छी पारी खेली एक बार फिर से रॉकी ने, हालांकि पुनः एक बार 34 बनाया, अर्धशतक से थोड़े से रन दूर रहे, बट इनका विकेट लकी पहली गेंद पे आते इन्होंने अपना विकेट नाम किया। और हमाद वहां पे मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छा कैच लिया। आज अच्छे कैचेस लिए हमाद ने। गेंदबाजी टीम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में आपको आने वाले 4 ओवर लगभग समाप्त करने हैं। और ये था वो रॉयक्स रॉयल विकेट। बहुत ही रॉयल विकेट जैसा अक्सर केटरिंग रहती है रॉयक्स की, बहुत ही रॉयल, बिल्कुल वो विकेट बिल्कुल उसी प्रकार से था। ये बड़ा विकेट था, बिग फिश इन द नेट्स। एक और विकेट यहाँ पे चलता किएगा। राहुल बत्रा आए थे नए बल्लेबाज, और अभी अभी आए थे, अभी अभी वापस भी जाना पड़ेगा। यू में सेंड अ हिट। दिल्ली नॉर्थ आर नाउ बैक इन द गेम। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा विकेट। 103 का स्कोर था जब एक समय जो थे वो सिर्फ 3 विकेट थे, और अब 5 क्या हो जाएंगे, बिल्कुल 5 विकेट होते हुए। रिएक्शन देखिए गेंदबाज का, 2 गेंदे लकी मैस्कॉट साबित होते हुए अपनी टीम के लिए 2 विकेट। बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं, और वो जो फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहता है वो कभी भी यहां से वहां, वहां से यहां बदलने का दमखम रखती है ये टीम। दिल्ली नॉर्थ क्या कमाल का कमबैक। अच्छा शॉट है, गैप में भी है, और यहाँ पे मुदासिर भट आए नए बल्लेबाज। मुदासिर बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे गेंदबाज भी, और आते ही वो चौका लगा दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 4 के लिए। अच्छा शॉट था, फैंटास्टिक कनेक्शन था बैटर बॉल का, और नीचे रखा जानबूझ के। 4 गेंदें हुई है। इस बार लीजिए पहुंचा दिए सीमा रेखा बाहर। मैजिकल शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर्ड। ये है लग्जरी बारात बाय माइकल सुपर 6। बहुत कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंस यहां पे नजर आती हुई। अगली गेंद कट किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट। जाएगी यहां पर गेंद 4। बहुत ही अच्छा शॉट। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बहुत ही शानदार शॉट, 4 और रन।
जी, और पिछला ओवर डाला था लकी उर्फ त्रिलोक ने। पिछला ओवर डाला था त्रिलोक ने, एक अच्छी गेंद राउंड द विकेट के साथ। अब 8वां ओवर अब यहाँ पे प्रगति पर है। पिछला ओवर त्रिलोक ने डाला, दिनेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और अब आए दीपक गेंदबाजी टैग पे। जी हाँ, पहली गेंद पे वहां पर सिंगल दिखा था और दूसरी गेंद अब ये डॉट बॉल है। स्ट्राइक में बदलाव, मुदस्सिर भट्ट अब होंगे स्ट्राइक पे। तेज गेंदबाज जरूर है दीपक, पर जितना तेज गेंद मुदस्सिर की तरफ आएगा उतना ही तेज शॉट मुदस्सिर अपने बल्ले से लगाएंगे। प्लेसमेंट देखिए, टाइमिंग देखिए, 10 ऑन 10 आप दोनों जगह कहेंगे। शॉट सिलेक्शन भी अव्वल दर्जे का था। जैसे ही बॉल को थोड़ा सा फुल लेंथ पे पाया गया था, कवर्स के ऊपर से दमदार शॉट लगाया गया था। मुदस्सिर भट्ट शरीर से थोड़ा सा दूर खेला था, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल था, जिस दिशा का गेंद उसी दिशा में खेला। एक और अच्छा शॉट है, एक और कमाल का प्लेसमेंट है। पिछली बार कवर्स पे था तो इस बार पॉइंट पे है। दो बेहतरीन शॉट, दो बेहतरीन गेंदों में। गेंद में आप बिल्कुल भी कहेंगे नहीं कि खराबी थी, बट वो जो शॉट सिलेक्शन और पॉइंट के ऊपर से ये करारा सिक्स तो एक धमाका है जो सिर्फ मुदस्सिर नाम का डायनामाइट ही कर सकता है। इस बार भी अच्छी गेंद खेलने का प्रयास है, सही समय में मना किया गया, अन्यथा वो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच जो है वो कैजुअलिटी में तब्दील हो जाता। आठवां ओवर चल रहा है, 130 5 विकेट पे। समय को निश्चित तौर पे आप ध्यान में रखना चाहेंगे। इस बार भी अच्छी गेंद कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का एफर्ट यहां पे लगता हुआ। ओवर की समाप्ति 8 होते हुए, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 130 पर 5, एक समय 5 ओवर के बाद लगभग 5.2 में 100 रन पूरे हुए थे। उसके बाद अगले 2.4 अच्छे रहे हैं दिल्ली नॉर्थ के लिए। ओवरऑल 8 ओवर समाप्त 130 पर 5, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 130 5 विकेट के बाद। और अभी भी आप सभी के लिए बता दें कि क्या कमाल का एनवायरनमेंट, क्या कमाल का यहाँ पे एम्बियंस हमें नजर आता हुआ। हम सभी मौजूद हैं द जोरा में। बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को और साथ ही साथ आप सभी को अपने इनएविटेबल सपोर्ट के लिए। जी हाँ, मुदस्सिर की जो फॉर्म है वो अपनी टीम के लिए अब वो तुरुप का इक्का बन रही है जिसके लिए जाने जाते हैं। ये कंप्लीट मैच विनर हैं, बैट और बॉल दोनों से अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करते भी हैं। दूसरा ओवर डाल रहे हैं हमारा, पहला ओवर ठीक ठाक डाला था, 300 की स्ट्राइक रेट रही है मुदस्सिर की और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बट क्या ये कवर हो पाएगा, क्या ये कैच हो पाएगा? बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ ये गेंद, पहुंची सीधा कवर की दिशा में। एक अच्छा कैच वहां पे, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत ही कमाल का ये कैच है। मुदस्सिर एक बार फिर से उस दिशा में शॉट खेलना चाहते थे जिस दिशा में थोड़ा सा गेंद ट्रेवल होता है, बट डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा कैच दीपक की ओर से, हमद को मिली है सफलता और हमद का ये हरक्यूलन टास्क जो था, जो मुदस्सिर का विकेट लेना, वो उन्होंने कंप्लीट किया है। M3M बिग विकेट।
क्लासी क्लासी जो बल्लेबाज आ रहे हैं वो अपने आप को सिद्ध करके जा रहे हैं। धनंजय, जी आप धनंजय भी उस कड़ी में अपना नाम जोड़ते हुए नजर आए जिसमें लिखा है कि चौके छक्के आज कौन कौन लगाएगा। धनंजय ने कहा कि चलिए जब बाकी टीम फिर वो खेल रही है, लड़ रही है, भिड़ रही है, तो फिर चलिए मेरा नाम भी जोड़ दीजिए उस कड़ी में। ये अच्छी यॉकर थी, इस बार अच्छी यॉकर डालने की कोशिश जो कि सीधा डीप मिड विकेट की दिशा में एक सिंगल की ओर जाएगा। एक अच्छा रन, एक अच्छा तेजी के साथ दौड़ा गया रन। चलिए 9 ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी। 144 रन 6 विकेट के बाद अभी बची अंतिम 6 गेंदें। त्रिलोक डालेंगे अंतिम ओवर उर्फ लकी। 9 ओवर की समाप्ति 144। इस बार फिर से एक स्लाइड चांस था, इस बार फिर से वो जो मौका था वो यही था कि क्या उसे लबक पाएंगे, क्या उसे दबोच पाएंगे। बट यहां पे मिलते हुए 6 रन, फुल टॉस गेंद था। जंप लगाने की भरपूर कोशिश की थी। लास्ट ओवर शुरू हो गया ना, उसमें डालना, हटा देना। हो गया ना स्टार्ट। आज जितने भी मुकाबले हुए उसमें ये सबसे ज्यादा स्कोर है 150। सो डैडी ने अच्छा काम किया है। और अब ये हो गए 156। किस्मत है यार। अरे नहीं, मोटा हाँ होता ही नहीं, सही है ना यार। अपन तो पानी पी ले मोटा हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। ऐसा भी नहीं एक जगह से अदरक की तरह बढ़ेंगे। ये विशाल तुम इतने फिट कैसे हो? कितने साल से? बस तभी है, हाँ बस तभी है, पता है मुझे अभी एक दो साल भी नहीं हुआ। 162 रन धनंजय। 9 गेंदों में 5 गेंदों में इनफैक्ट 3 बड़े छक्के लगा चुके हैं। 19 पे वो बल्लेबाजी 7 गेंदों में 25 पे अब पहुंच चुके हैं। 4 छक्के लगा चुके हैं अपनी पारी में अभी तक। आखिरी ओवर में लग रहा है पूरी मूवी तैयार होगी रनों की। गुरुग्राम डैडी जिस प्रकार से बैटिंग अटैक है, क्या ये भी गेंद 4 रोक पाएंगे? दिल्ली नॉर्थ के फील्डर एफर्ट्स लगाए हैं, क्या ये एफर्ट उतने सशक्त हैं? बिल्कुल 4 मिलते हुए। 3 तो ऐसे दौड़ने की कगार पे भी थे चेतन और वहां पे धनंजय, और चौके के साथ जो है वो 10वां ओवर समाप्त हुआ। यानी कि 167 जब उतरेंगे दिल्ली नॉर्थ तो फिर 168 चाहिए होंगे। 167 बना दिए, 168 का लक्ष्य है। जी हाँ, 167 बने हैं, 168 का टारगेट है।
जी हाँ, 167 बने हैं, 168 का टारगेट है। लेते हैं एक छोटा सा 2 से 5 मिनट का ब्रेक। 5 मिनट के अंतराल में हम पुनः मुकाबला शुरू करेंगे, तो इसका बात का ध्यान रखें एंड ले चलते हैं तब तक थोड़ा सा म्यूजिक की ओर। ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨਸ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰਟ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਟੈਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋਸ ਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ੋਣ कि लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finished. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Gentlemen, माननीय Member of Parliament, Government of India, Manoj Tiwari जी। तो ऐसे तो मैं CCL से भी जुड़ा हूँ, जो 100 करोड़ में होता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन मुझे लगता है ये CCL से 5 गुना आगे बढ़ गया है आजकल दिल्ली में चर्चा होती है, भारत मंडपम है, यशोभूमि है, प्रगति मैदान का टनल है, तो लोग कहते हैं जोरा भी है। I would request माननीय Dr. Payal Kanodia ji the on chairman stage and trustee of M3M Foundation. Foundation.
पास आ रहे हैं। और ये मारा छक्का। अभी तक जो फंसे थे वो अब खुल के मैदान पर आ गए हैं, बता रहे हैं छक्का कैसे मारते हैं, जता रहे हैं। स्क्वायर लेग से वहां पर मारा ये छक्का। ये लीजिए मैम। और ये मारा है ऐसा शॉट जो शायद कैच भी हो सकता है, और कैच हुआ कि नहीं ये तो नहीं पता। ड्रॉप हो गया, और ड्रॉप के बाद वो ट्रांसफर हुई गेंद, और ट्रेन जब यहाँ पे गई है तो वो बस पड़ी रह गई है। थोड़ी देर के लिए जो रोमांच मिला था वो रोमांच अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। कोई बात नहीं डैडी, ऐसा बड़े बड़े शहरों में होता रहता है, छोटी छोटी बातें हैं। बेहतरीन तरीका। डॉट बॉल दी है, और यही तरीका है जब आप विकेट्स अभी ना हो तो डॉट बॉल ना हो तो विकेट्स। और 50 रन पे है मुंबई दिल्ली नॉर्थ। और ये एफर्ट था बोल्ड करने के लिए, रन आउट करने के लिए, लेकिन दे द दिल्ली नॉर्थ सेव द डेट। और 51 रन शुभ रन बन चुके हैं। वन 168 का टारगेट है और 51 रन बन चुके हैं, यानी कि जीत के करीब तो जाने की कोशिश है, लेकिन ओवर्स पर भी नजर रखनी जरूरी है। चौथा ओवर चल रहा है, लेकिन हमने देखा है पिछले पहले मुकाबले में कैसे पठान ने एक ही ओवर में सब कुछ चुका दिया था। 112 पे थे और 135 रन बना दिए थे। तो ये कहानी यहाँ पर बतानी जरूरी है ताकि इंस्पिरेशन मिल सके, और कोशिश करें जीतने की दोनों तरफ की जो टीमें हैं।
मजे तो आ रहे हैं वीरे, लेकिन थोड़ा हमें समय सीमा का भी ध्यान रखना होगा। 22 मिनट 29 सेकंड हो चुके हैं और सेकंड इनिंग हमें टाइम पर खत्म करनी है। और ये भी डॉट बॉल गई है। देखिए इस मुकाम पर ना डॉट बॉल्स बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं दिल्ली नॉर्थ वाले। और ये एफर्ट मारा है शॉट के लिए, लेकिन वो पड़ गया भारी और खत्म हो गई इसकी पारी। चौथा विकेट 51 रन पर। आशीष को पवेलियन वापस भेज दिया है डैडीज ने। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कैसे जो पलरा है जीत का वो भारी होता जा रहा है डैडीज का। और दिल्ली नॉर्थ को आउच आउच करीब 4 बार किया है। जी हाँ, त्रिलोक जरूर अभी क्रीज पे मौजूद हैं। जी हाँ, चलिए 5 ओवर इससे पहले समाप्त हुए थे। 52 रन बोर्ड पे लगे 4 विकेट के बाद। और ओवरऑल देखिए अब धनंजय ने जरूर 18 दिए, मुदस्सिर भट्ट ने 17 रन देके 2 विकेट अपने नाम किए। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है। इस बार फुल टॉस गेंद मिलेगा सिर्फ वहां पे डीप मिड विकेट की दिशा में एक सिंगल। मनु और अब लकी यानी कि त्रिलोक मौजूद है क्रीज पे। और देखिए मूड अपना खराब नहीं करना है, जमे रहना है, डटे रहना है। दिल्ली नॉर्थ वाले मत भूलिए आपने किस तरह से अपना पिछला मुकाबला जीता है। मन के हारे हार है, नहीं तो जीत ही जीत है। छह ओवर 55 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और अभी और ये लग गया चौका या नहीं, चौका लग गया है। और ये मजे मजे में चौका लगा है जी। ये आसानी से रोका जा सकता था लेकिन प्रयास नहीं किया गया उतना। इस बार बहुत लाजवाब शॉट है, ये कवर्स की दिशा में कमाल का प्लेसमेंट है और यहां पे जो है वो निकल जाएगी गेंद। जी हाँ, बहुत लाजवाब शॉट, बहुत ही लाजवाब प्लेसमेंट था, बहुत ही कमाल का शॉट खेला गया था।
कमाल कर दिया, ये शॉट बेमिसाल दे दिया, लेकिन अभी भी जीत दूर है, जैसे दिल्ली की सल्तनत दूर है। इस बार भी डिप होता हुआ गेंद, वैसे रन काफी सारे चाहिए आपको भी मुकाबला जीतने के लिए। रिक्वायर्ड रेट जो है वो लगभग बढ़ती चली जा रही है। 23 गेंद 102 रन जरूरी मुकाबला यहाँ से। आप चाहेंगे कि दिल्ली नॉर्थ, क्योंकि आप क्वार्टर फाइनल में ऑलरेडी जो है वो क्वालिफाई करेंगे और जा रहे हैं, इस बार मौका बनाने की कोशिश थी। इस बार मौका बनाना चाह रहे थे, प्रयासरत थे कि क्या एक वो मौका कॉट एंड बोल्ड का बन पाएगा। मोनू और लकी पट्टा आए गेंदबाजी अटैक पे। धनंजय ने डाला था पिछला ओवर। जी हाँ, डीप मिड विकेट पे इस बार सिंगल शॉट ऑफ द लेंथ बॉल था। एक अच्छा सिंगल आता हुआ डीप मिड विकेट की दिशा में। 71 रन 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। अब बस 3 ओवर और बाकी है, जैसे कि आज तीसरा दिन है, जैसे कि ये तीसरा मैच है। और अगली गेंद एक और बार आउटसाइड ऑफ स्टंप यहां पे डालते हुए। सही सोच है कि आप ज्यादातर गेंदें जो हैं वो आउटसाइड ऑफ स्टंप रखें और मौका दें अपोनेंट को कि आप कुछ ऐसा अतिरिक्त शॉट खेलने जाएं जिसमें आप एक्स्ट्रा रन बोर्ड पे लगा पाएं। पल्ले पर उस तरह से गेंद ये भी आई नहीं है। और ये 7वां ओवर है। आने वाले जो 3 ओवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 72 पर 4। तपन्या की एक डिश है, वो जैसे नूडल बेवरेज वगैरह वो मिक्स करके वेजिटेबल वो बना रहे हो। राजमा चावल लेना है। राजमा चावल तो मुश्किल ही होगा, देखना पड़ेगा। दाल मखनी तो दाल मखनी ऐसे मिल जाएगा। अरे सतुर भाई कैसे हो? क्या बात है। आ रहा है पीछे। और हम अनुरोध करेंगे कि समय सीमा का ध्यान रखें। 13 मिनट 30 सेकंड हो चुके हैं और बाकी है। और कई बार हम देख चुके हैं कि काफी ज्यादा सोच विचार किया जा रहा है और ये मैदान सोचने का नहीं है, करने का और छोड़ देने का। चलिए, लकी वहां पे बाहर गए हैं। जी, आने वाले 3 ओवर्स जो हैं वो लगभग 12 से 13 मिनट के अंतराल में डालने हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी।
ये है वो शॉट, ये है वो शॉट जो आपको लगातार खेलने हैं, जो आपको पहुंचा सकते हैं कुछ बड़े हिट्स की ओर। अच्छा शॉट था, अच्छा प्लेसमेंट था, और ये ऐसे शॉट की अब सख्त आवश्यकता है इस टीम को। और चलिए इस मुकाबले के बाद क्वार्टर फाइनल भी होना बाकी है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि पहला क्वार्टर फाइनल जो खेला जाएगा गोवा ग्लोरी बनाम राजस्थान वॉरियर्स। राजस्थान वॉरियर्स खेलेगी वसीम अहमद। जी हाँ, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस बार वो लॉन्ग ऑन की दिशा में मारने का प्रयास है, बट गेंद गई है फाइन लेग की दिशा में। जी हाँ, फाइन लेग की दिशा में वहां पर गेंद जाते हुए नजर आई। जरूर कोशिश की थी वहां पे कि लॉन्ग ऑन की दिशा में मारे, बट जो फाइन लेग की दिशा में गेंद था निकल गया। मिल गए चार गेंदों में 17 आ चुके हैं कार्निवो के अभी तक ओवर में। अच्छी गेंदबाज है वैसे, 89 बनाए बोर्ड पे, 5 विकेट गंवाए, 14 गेंदों में 79 चाहिए। एक और अच्छी गेंद है, एक और बहुत ही अच्छी गेंद। ओवर की अब हो जाएगी इसी के साथ 8 समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी 8 ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 90 पर 5। 8 ओवर समाप्त, 90 रन, 5 विकेट के नुकसान के बाद 92, क्षमा कीजिएगा 8 ओवर 92 फॉर 5। 10 गेंदों में बने 18। मोनू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वसीम भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट डाउन दी ऑर्डर आए हैं दोनों बल्लेबाजी करने, वरना और कुछ कर गुजरने का इनके पास दमखम तो हमेशा से था, है और रहेगा। दिल्ली नॉर्थ यही चाहेगी कि अपने हर बल्लेबाज को ट्राई ऑन करें। ये क्वार्टर फाइनल्स बहुत मैटर करेगा। जी हाँ, 9th ओवर की शुरुआत, गेंदबाजी करने अब आए राहुल बत्रा। जी अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा पुल शॉट इस बार। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बहुत अच्छा संपर्क है, और अब वसीम और मोनू प्रयास और यही कर रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े रन, बड़े बड़े स्कोर, और आप कैसे फॉर्म में रहेंगे क्वार्टर फाइनल्स के लिए। बिल्कुल, और अभी जीत से काफी दूर है, लेकिन जैसे कि मैंने याद दिला दूं, मैं 112 रन थे पहले मैच में, और आखिरी 2 ओवर में कहानी पलट गई थी। लेकिन यहाँ पर कहानी पलट सकती है। ये छक्का गया स्क्वायर लेग के पास, छक्का। जी हाँ, मौका बनाना चाहते थे उडीप स्क्वायर लेग की दिशा में कि क्या फील्डर जो है वो मौका बना पाएंगे। कोशिश अच्छी की थी वैसे, एलडी वॉल के एक पैर उनका उधर भी चला गया था, बट अपने आप को सेव रखना, अपने आप को बचाकर रखना बहुत जरूरी है। वेल ट्राइड, बहुत अच्छा एफर्ट था फील्डर की ओर से, इसमें बिल्कुल तारीफ होगी।
और अब 106 रन बना चुकी है 6 विकेट का नुकसान पे, और अब 10वें ओवर की तरफ बढ़ता ये मुकाबला, फाइनल ओवर की तरफ बढ़ता ये मुकाबला, क्लाइमैक्स के ऊपर बढ़ता ये मुकाबला। आफ्टर डिनर ही हो। कल you didn't had dinner here. It didn't had because yesterday there was no dinner. पापड़ी और अब तो इन्होंने लाइट ही ऑफ कर दी थी, उसके बाद छोले भटूरे भी थे। छोले भटूरे थे, बंदे खा रहे थे, नहीं खा रहे और ये लगा है छक्का, और मुझे लगता है काफी अच्छी कोशिश चल रही है दिल्ली नॉर्थ के जरिए जीतने की, लेकिन 168 का स्कोर है, काफी मुश्किल है ये। और ये आउट 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 आउट, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ। मेरे ख्याल से थर्ड अंपायर पर ये फैसला जाएगा, या फिर अंपायर ने आउट दे दिया है तो ये आउट है। और इसी के साथ एक और पारी समाप्त होती है दिल्ली नॉर्थ की। दिल्ली नॉर्थ काफी शॉक में होगी कि कहाँ गलती हो गई। अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी भी 3 बैट्समैन बाकी हैं, लेकिन ओवर सिर्फ आखिरी है और आखिरी बॉल भी है। आखिरी बॉल, आखिरी ओवर और एक आखिरी शॉट जो उन्हें जीत की तरफ तो नहीं ही खींचेगा। अब तो है आखिरी पास्ता, क्योंकि नहीं बचा है कोई रास्ता। और ये बोल्ड भी हो गए। क्या आउट हुआ है? आउट भी हुआ है, बोल्ड भी हो गए और बोल्ड विन भी हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस गुरुग्राम डैडी, आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला। और अब डीजे से हम कहेंगे कि वो जरा धूम धड़ाका करे, क्योंकि जीत का जश्न अब शुरू होगा। ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਛੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰੈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਨਾਮੋ ਸੇ ਆਇਆ ਬੋਲਿੰਗ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਟਾਈਟਨਸ ਵਾਲੇ ਆ ਛੋਣ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਫੈਲਕੌਨ ਸੇ ਆਇਆ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਡੈਡੀ ਖੜੇ ਛੱਕੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਵਰਿਕਸ ਹੋਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਰਿਮੈਚ ਗੋਆ ਗਲੋਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਰੈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ACL ਮੈਚ कि लहरों से घबराकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।